चलिए, मुंबई के एनसीपीए लॉन में लाया गया रतन टाटा का पार्थिव शरीर। दोपहर 3:30 बजे तक होंगे अंतिम दर्शन। रतन टाटा के निधन पर महाराष्ट्र और झारखंड में एक दिन का राजकीय शोक। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे बोले, कोहिनूर थे रतन टाटा। बड़ी शमशान घाट में होगा रतन टाटा का अंतिम संस्कार। देश भर में शोक की लहर। पिछले कुछ दिनों से खराब चल रही थी रतन टाटा की तबीयत। आईसीयू में थे भर्ती। बुधवार रात ही उनके पार्थिव शरीर को अस्पताल से घर लाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रतन टाटा के निधन पर व्यक्त की शोक संवेदना। कहा, भारत के महान व्यक्तित्व को खो दिया। पीएम मोदी ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी। कहा, दूरदर्शी कारोबारी थे रतन टाटा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने रतन टाटा को किया नमन। कहा, भारतीय उद्योग जगत की एक महान हस्ती थे रतन टाटा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे रतन टाटा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रतन टाटा को नमन किया। एक्स पर लिखा, हमने भारत का एक अमूल्य पुत्र खो दिया। गृहमंत्री शाह ने भी शोक जताया। एक्स पर लिखा, वो उद्योगपति ही नहीं, सच्चे देशभक्त भी थे। यूपी के सीएम योगी ने रतन टाटा को नमन किया। कहा, पद्म विभूषण श्री रतन टाटा जी का निधन अत्यंत दुखद। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी। कहा, हमने एक समाज सेवी को खोया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर लिखा, रतन टाटा का निधन एक युग का अंत। फिल्मी जगत में भी रतन टाटा के निधन से शोक की लहर। अभिनेता अक्षय कुमार ने एक्स पर लिखा, श्री रतन टाटा के निधन की खबर सुनकर दिल टूट गया। रतन टाटा के निधन पर टाटा चेयरमैन चंद्रशेखर का बयान। कहा, मेरे लिए वो एक गुरु, मार्गदर्शक और मित्र थे। कारोबारी जगत में भी रतन टाटा के निधन से शोक की लहर। मुकेश अंबानी ने कहा, मैंने अपना दोस्त खो दिया। गौतम अडानी ने व्यक्त की शोक संवेदना। कहा, भारत ने एक महान और दूरदर्शी व्यक्ति खो दिया। आनंद महिंद्रा ने दिवंगत रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी। बोले, श्री टाटा को भुलाया नहीं जा सकेगा। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने रतन टाटा को नमन किया। एक्स पर लिखा, परोपकारी विरासत छोड़कर गए रतन टाटा। लाओस यात्रा पर रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21वें आसियान भारत समिट में हिस्सा लेंगे। 2 दिनों की विदेश यात्रा पर रहेंगे प्रधानमंत्री। 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। भारत इस साल एक्ट ईस्ट नीति के 1 दशक पूरे कर रहा है। लाओस के प्रधानमंत्री के न्योते पर हो रही यात्रा। लाओस में भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। रामायण की विशेष स्क्रीनिंग में भी हिस्सा लेंगे। लाओस में प्रधानमंत्री मोदी करेंगे कई द्विपक्षीय बैठकें। भारत आसियान संबंधों को मजबूत होने पर भी निगाह होगी। आज शारदीय नवरात्र का 8वां दिन। मां महागौरी की हो रही पूजा अर्चना। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में की गई माता की आरती। मंदिर में लगी भक्तों की लंबी कतार। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में की गई मां की आरती। वैदिक मंत्रों से गूंज उठा मंदिर का परिसर। सूरत के अंबाजी मंदिर में की गई मां की आराधना। श्रद्धालुओं ने उतारी माता की आरती। माता महागौरी को पवित्रता और शांति की देवी माना जाता है। आज के दिन कन्या पूजन का भी है विधान। यूपी के मिर्जापुर में नवरात्र की रौनक। मां विंध्यवासिनी धाम में लगी श्रद्धालुओं की कतार। मथुरा में माता वैष्णो देवी की गुफा के रूप में सजा दुर्गा पंडाल। बड़ी संख्या में पंडाल देखने के लिए आ रहे श्रद्धालु। नवरात्र के पावन दिनों में देश भर में गरबा की रौनक। गुजरात के जामनगर में खास वेशभूषा में लोगों ने खेला गरबा। उदयपुर में नवरात्र की रौनक। डांडिया रास का भव्य आयोजन। उदयपुर के डांडिया रास में महिलाओं और बच्चियों ने लिया हिस्सा। तलवार के साथ दिखाए हैरतअंगेज करतब। जामनगर में महिला मंडल ने खेला प्राचीन गरबा। पारंपरिक परिधानों में झूमती नजर आई महिलाएं।
रोहतास में कैलाश पर्वत की तर्ज पर बना दुर्गा पंडाल, कैलाश पर विराजेंगे भगवान शंकर। कोलकाता में सजा अनोखा दुर्गा पंडाल, मां गंगा की कहानी दिखा रहा पंडाल। प्रयागराज में जुरासिक पार्क की थीम पर सजा दुर्गा पंडाल, बड़ी संख्या में पंडाल देखने के लिए पहुंचे श्रद्धालु। हरिद्वार के माया देवी मंदिर में जुटे श्रद्धालु, विधि विधान से मां जगदम्बा की पूजा अर्चना की। नवरात्र के 8वें दिन बलरामपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, मां पाटेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की। पटना के शीतला माता मंदिर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, विधि विधान के साथ मां की आराधना की। अमरोहा के कलाकार ने रतन टाटा को अनोखी श्रद्धांजलि दी, बनाई 8 फीट लंबी पोर्ट्रेट। राजस्थान के चूरू में अनोखी रामलीला का आयोजन, मूक रामलीला का हो रहा मंचन। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सीजन की पहली हेरिटेज वॉक का उद्घाटन किया, राजधानी दिल्ली का इतिहास बताएगी हेरिटेज वॉक। गुजरात की बीजेपी सरकार के 23 साल पूरे, विकास सप्ताह मना रही सरकार। अंकित दास नाम के युवक ने निकाली 2000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा, पर्यावरण संरक्षण का दे रहे संदेश। बिहार से हवाई यात्रा करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर, अब दरभंगा से दिल्ली, दरभंगा से मुंबई के लिए इंडिगो विमान सेवा का होगा शुभारंभ। रक्षा क्षेत्र में भारत के लिए अच्छी खबर, 75,000 करोड़ के रक्षा सौदे को मोदी सरकार की मंजूरी। बेंगलुरु में इंडिया मालदीव बिजनेस फोरम कार्यक्रम का आयोजन, मालदीव के राष्ट्रपति मुइजू ने हिस्सा लिया। जयपुर में फिल्म भूल भुलैया 3 का ट्रेलर लॉन्च, एक्टर कार्तिक आर्यन और पूरी स्टार कास्ट मौजूद रही। हैदराबाद में बाथुकम्मा महोत्सव का आयोजन हुआ, कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष संपत राय ने रामलीला स्थल का निरीक्षण किया, तैयारियों का जायजा लिया। मुंबई में आदित्य ठाकरे ने तमिलनाडु के एक प्राचीन मंदिर में दर्शन के विधिवत पूजन किया, भगवान का आशीर्वाद लिया। मयूरभंज में सीएम मांझी ने सौगात दी, सुभद्रा स्कीम के तहत लाभार्थियों को चेक बांटे। कल सिक्किम जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, 12 अक्टूबर को सैनिकों के साथ मनाएंगे विजयादशमी का पर्व। आज मुलायम सिंह यादव की दूसरी पुण्यतिथि, सैफई में एसपी चीफ अखिलेश यादव समेत पूरे परिवार ने श्रद्धांजलि दी। आगामी उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस के साथ जारी रहेगा गठबंधन। दिल्ली सीएम बंगले पर नहीं थम रही सियासी बयानबाजी, बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल बोले आतिशी का सामान किसी ने नहीं फेंका, ये लोग झूठ बोलते रहते हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा, कहा शीश महल में किया गया था अवैध निर्माण। आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो जारी किया, सीएम आतिशी पैक्ड सामान के बीच में काम करते हुए नजर आए। आम आदमी पार्टी ने किया दावा, उपराज्यपाल के आदेश पर बाहर फेंका गया आतिशी का सामान। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा, का नवरात्र के पर्व के मौके पर एक महिला का अपमान किया। रतन टाटा का नाम भारत रत्न के लिए प्रस्तावित, महाराष्ट्र सरकार का फैसला। लखनऊ में हाथरस सत्संग मामले में जांच आयोग के सामने आज भोले बाबा की पेशी, पूछताछ की संभावना। बिहार में शिक्षकों के ड्रेस कोड पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, का शिक्षकों को जितना सामान्य होना चाहिए उतना अच्छा है। आरजेडी ने एनडीए सरकार पर साधा निशाना, कहा शिक्षकों को मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। ड्रेस कोड विवाद पर जेडीयू का बयान, कहा जैसा गुरु आचरण रखेंगे वैसा बच्चे सीखेंगे। कांग्रेस ने एनडीए सरकार पर तंज कसा, पूछा शिक्षक पैंट पहनेंगे या धोती, बताए सरकार। वहीं बिहार के सरकारी स्कूलों में टीचर्स के जींस टी शर्ट पहनने पर रोक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रील्स बनाने, डांस डीजे वाला वीडियो डालने पर भी पाबंदी। आज जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर अहम बैठक, अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली सरकार। श्रीनगर में होने वाली बैठक में शीर्ष नेताओं के मौजूद रहने की उम्मीद, सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस को 2 पद मिलने की संभावना, एनसी के पास सीएम पद समेत रहेंगे 7 पद।
9 मंत्री पदों में से कांग्रेस को मिल सकते हैं 2 पद, जबकि सीएम पद समेत बाकी सभी पद रखेंगे अपने पास। हरियाणा में बीजेपी की जीत के खिलाफ कांग्रेस का हमला जारी, चुनाव आयोग से की गहन जांच की मांग। बीजेपी नेता अनिल विज ने ईवीएम के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा, कहा हारने के बाद कांग्रेस करती है ईवीएम का अलाप। सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म वेटेन ने बड़े पर्दे पर आते ही धूम मचाई, फर्स्ट डे फर्स्ट शो के लिए बहुत उत्साहित दिखे लोग। सिंगर दिलजीत दोसांझ ने कॉन्सर्ट रोककर रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी, जर्मनी में दे रहे थे परफॉर्मेंस। बेदाग अपनी लाइफ जी के गए हो। अज का यह प्रोग्राम चढ़ती कला के नाम, क्योंकि असी हमेशा चढ़ती कला ही सीखी है, जिस हालात भी रहे हमेशा। आज अभिनेत्री रेखा मना रही अपना 70वां जन्मदिन, करियर में 400 से ज्यादा फिल्मों में किया काम। जावेद अख्तर ने साझा की अपने दिल की बात, बोले मुझे मेरी पहली शादी टूटने का अफसोस, मैंने नशे में बहुत गलतियां की, 1991 में हमेशा के लिए छोड़ी शराब। केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार का ऐलान, डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन जंपर को अवार्ड मिला।